श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है, यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में विस्तार से दिया है। श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन और जन्म के रहस्यों को समझाते हुए बताया है कि हर आत्मा का जन्म उसके कर्मों और उसकी इच्छा शक्ति के आधार पर होता है। कर्म और मोक्ष के सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य के जन्म की व्याख्या की जा सकती है। यह कथा कर्म, जन्म, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझाती है। बहुत समय पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझाया। यह शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए थी। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने जीवन की गहरी उलझनों को लेकर कृष्ण से प्रश्न किए, तब कृष्ण ने उसे जीवन, आत्मा और कर्म के नियमों के बारे में बताया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी प्राणी जन्म लेता है वह अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल इस भौतिक संसार में सुख भोगना या दुख से बचना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना है। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मनुष्य के पिछले जन्मों में किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही उसकी नई यात्रा को निर्धारित करते हैं। यदि किसी ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे इस जीवन में सुख, सम्मान और अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है। वहीं यदि किसी ने पाप कर्म किए हैं तो उसे कष्ट, गरीबी और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल अटल है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कर्म ही उसके आने वाले जीवन का आधार हैं। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है ताकि वह अपने कर्मों का भोग कर सके और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी मोक्ष की अवस्था तक नहीं पहुंच जाती। आत्मा का चिरंतन स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर और अविनाशी है। वह न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर नश्वर है और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा बनी रहती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती रहती है। आत्मा के इस निरंतर चलने वाले चक्र को संसार का चक्र कहा जाता है, जिसे जन्म और मृत्यु का चक्र भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह देह नाशवान है पर आत्मा नाशवान नहीं है। आत्मा अजरमर है और किसी भी प्रकार से इसका नाश नहीं हो सकता। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होता है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब मनुष्य अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। मानव जन्म का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार मानव जन्म दुर्लभ है। यह जन्म आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाने का एक सुनहरा अवसर है। अन्य योनियों में आत्मा को इतना विवेक और बुद्धि प्राप्त नहीं होती जितनी मानव जन्म में होती है। यह मानव जीवन ही एकमात्र अवसर है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसे ईश्वर की भक्ति, सच्चे कर्म और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
कृष्ण का उपदेश, हे अर्जुन, यह मानव जीवन दुर्लभ है। इसका उपयोग केवल भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और धन संचय करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। भक्ति का मार्ग की भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति मार्ग सबसे सरल और सुलभ मार्ग है, जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समर्पित होकर मेरी भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जन्म उसके कर्मों का परिणाम है। यह जन्म आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां उसे अपने कर्मों का भोग करना होता है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना है।